जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश मतलब जैसे ये मार्कर हमने खरीदा और इस मार्कर की कॉस्ट का पेमेंट हमने कैश में ना करके उसको हमने अपने शेयर्स दे दिए वेंडर को, तो इसी को हम कहेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका वो आप समझे यहाँ पे। जैसे जब हम कोई एसेट्स खरीदते हैं कैश में तो हम एंट्री करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख मान लेते हैं। जब हम शेयर्स खरीदते हैं, शेयर्स इशू करते हैं मार्केट में, तब हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और उसके बाद फिर हम एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मान लेते हैं कि पूरा का पूरा पैसा हम एक बार में मांग रहे हैं, एप्लीकेशन पे ही पूरा पैसा मांग रहे हैं, तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। अगर हम इन दोनों एंट्री का नेट इफेक्ट कंसीडर करें तो नेट इफेक्ट हमारे पास क्या आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट 1 लाख, शेयर एप्लीकेशन डेबिट 1 लाख कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचता क्या है, बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। ये शेयर प्रीमियम पे भी इशू हो सकता है। अगर प्रीमियम पे इशू है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी आ जाएगा। तो ये अगर हम देखें कि अलॉटमेंट पे भी अगर हम ले रहे हैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, तो भी अलॉटमेंट कैंसिल, फर्स्ट कॉल कैंसिल। हर एंट्री का मतलब हर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का जो नेट इफेक्ट हमारे सामने आता है वो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल के फॉर्म में आता है। तो फाइनली जो हम शेयर इशू करते हैं उसकी नेट या कंक्लूसिव एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कंसीडरेशन अदर देन कैश में हम इस बैंक को इस बैंक से कैंसिल कर देते हैं। यहां जो पेमेंट करना है उस पेमेंट को हम इस पेमेंट के साथ कैंसिल कर देते हैं। तो फाइनल जो एंट्री आपके पास आई वो क्या हो गई, एसेट्स अकाउंट डेबिट, या अगर हमने उधार खरीदा है तो बैंक की जगह वेंडर होगा, फिर हम वेंडर को पेमेंट करेंगे वेंडर टू बैंक, तो वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। यही आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। कंसीडरेशन अदर देन कैश में जो भी कंडीशन है, बेस कॉन्सेप्ट यही है आपका। एसेट्स और वेंडर मतलब लायबिलिटी, किसी भी लायबिलिटी को जब हम डिस्चार्ज करते हैं तो अपने शेयर्स देते हैं, शेयर्स प्रीमियम पे हो सकते हैं, तो जैसी कंडीशन है वो आप करेंगे। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि यहाँ जो शेयर कैपिटल आपका आएगा ये हमेशा इस फॉर्मूले पे आप कैलकुलेट करके लिखेंगे, इशूड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। ध्यान रखिएगा, पूरे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश में कोई भी कंडीशन है तो वहां पे अगर शेयर कैपिटल आ रहा है तो उसका फॉर्मूला आपको यही लेना है, इशूड शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। इस इशूड शेयर का कैलकुलेशन कैसे होगा ये हम अगले स्टेप में बताते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम कि कंसीडरेशन अदर देन कैश में और कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन है परचेज ऑफ एसेट्स। परचेज ऑफ एसेट्स
तो जब हम एसेट्स खरीदते हैं ऑन परचेज, तो जब हम एसेट्स खरीदते हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, हो सकता है ये जो हम एसेट्स खरीद रहे हैं कुछ हम डाउन पेमेंट कर रहे हो, कुछ कैश दे रहे हो, तो टू बैंक, अगर आपने खरीदते समय ही पेमेंट कर दिया, अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो टू वेंडर। ये पेड हो गया और ये पेबल हो गया जो आपको अभी देना है। सेकंड, अब हम डिस्चार्ज करते हैं ऑन डिस्चार्ज। तो जब डिस्चार्ज करेंगे तो डिस्चार्ज हमको वेंडर को करना है, तो वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल issued shares into face value, अगर प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी आ जाएगा आपका। अब ये इशूड शेयर्स का कैलकुलेशन आपको कैसे करना है उसको समझिए। इशूड शेयर्स इज इक्वल टू अमाउंट पेएबल अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। अमाउंट पेबल मतलब जो यहाँ पे आपको देना है, अमाउंट वेंडर को जो देना है, डिवाइडेड बाय शेयर्स की मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या है ये आपको पहले भी बता चुके हैं। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू, अगर शेयर पार पे इशू किया जा रहा है तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, अगर शेयर प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है तो फेस वैल्यू में हम प्रीमियम जोड़ देते हैं, तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, और अगर शेयर डिस्काउंट पे इशू किया जाता है तो फेस वैल्यू में से हम डिस्काउंट माइनस कर देते हैं, तो माइनस डिस्काउंट। यहां पे हमने एक ही फॉर्मूले में आपको तीनों कंडीशन का बता दिया है। पार पे है तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, प्रीमियम पे है तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, और अगर डिस्काउंट पे है तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। तो क्वेश्चन में जो है वो आप यहाँ पे रखेंगे, जो नहीं है उसको आपको छोड़ देना है। जैसे एक क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीन फ्रॉम Y Limited for rupees 1,10,000 and discharge by issuing a check of rupees 10,000 and for balance shares of rupees 10 each at premium of 25%। ये क्वेश्चन है आपका। तो एंट्री करते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स यहां पे कितने का है, 1,10,000 का, टू बैंक, पैसा हम कितना दे रहे हैं 10,000, तो ये हो गया आपका 10,000। वेंडर, यहां वेंडर का नाम दिया है तो वेंडर का आप नाम लिखेंगे Y लिमिटेड, कितना देना है 1 लाख में से 10,000 निकल गया तो बचा कितना 1 लाख। अब जब डिस्चार्ज में आते हैं तो वेंडर का नाम आपको मालूम है तो वेंडर का नाम लिखिए आप Y लिमिटेड डेबिट 1 लाख। अब हमको शेयर कैपिटल निकालना है, फॉर्मूला है इशूड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, तो इशूड शेयर्स का कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। इशूड शेयर्स इज इक्वल टू अमाउंट पेबल दैट इज 1 लाख अपॉन मार्केट वैल्यू।
यहाँ पे अगर हम देखें तो शेयर्स 10 रुपए का है, 25% प्रीमियम पे है, तो 10 रुपए का 25% 2.5, तो प्रीमियम 2.5, तो मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 10 प्लस 2.5 12.5, तो 12.5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 8000 शेयर्स। तो इशूड शेयर्स का अमाउंट, कैपिटल हो गया आपका 8000 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये हो गया आपका 80,000। प्रीमियम को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं आपके पास, एक तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको मालूम है और रेट मालूम है, तो 8000 इंटू 2.5 20,000। दूसरा परसेंट मालूम है आपको 25% और कैपिटल मालूम है 80,000, तो 80,000 को 25% वो भी 20,000, तो किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं 20,000। तो ये था आपका सिंपल पहली कंडीशन जब हम एसेट्स खरीदते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन है डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी। जब हम किसी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करते हैं तो ये पहली वाली कंडीशन जैसा ही है जिसमें हम डिस्चार्ज टू वेंडर करते हैं, तो वेंडर भी लायबिलिटी है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, नथिंग एक्स्ट्रा। देख लेते हैं हम। तो लायबिलिटी, नेम ऑफ लायबिलिटी आप लिखेंगे लायबिलिटी डेबिट। अब डिस्चार्ज करने के ऑप्शन आपके पास क्या क्या है, टू बैंक, टू बिल्स पेबल, टू शेयर कैपिटल, कैपिटल जहां पे भी आएगा फॉर्मूला वही रहेगा, याद रखिएगा। प्रीमियम पे अगर है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिंपल है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, एक्स लिमिटेड डिस्चार्ज हिज क्रेडिटर ₹3,50,000 एज अंडर चेक 50,000 का, बिल 25,000 का फॉर 2 months, बैलेंस बाय इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 10% प्रीमियम पे है। तो चलिए एंट्री करते हैं। यहाँ पे नाम दिया हुआ है लायबिलिटी का क्रेडिटर, तो लायबिलिटी की जगह हम क्रेडिटर लिख देंगे। जो भी नाम दिया होगा आप वो लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। कितना देना है 3,50,000। अब चेक हम दे रहे हैं 50,000 का, 50,000। बिल्स पेबल हम दे रहे हैं 25,000 का। अब शेयर कैपिटल आते हैं, तो शेयर कैपिटल के लिए हमको इशूड शेयर्स चाहिए होगा, तो इशूड शेयर्स हम निकाल लेते हैं। इशूड शेयर्स इज इक्वल टू अमाउंट पेबल, तो आप देखिए अमाउंट कितना बचा, 350 माइनस 50 3 लाख, माइनस 25,000 2,75,000, 2,75,000 डिवाइडेड बाई प्रीमियम पे है 10%, तो 10 रुपए का 10% 1 रुपए, 10 प्लस 1 11 रुपीज आपकी मार्केट वैल्यू हो गई। तो जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 25,000 शेयर्स। अब कैपिटल 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, 2,50,000 और 25,000 इंटू 1 प्रीमियम का रेट, तो प्रीमियम रिजर्व हो गया आपका 25,000, तो 2,75,000 ये आपकी हो गई डिस्चार्ज ऑफ एनी लायबिलिटी। थर्ड कंडीशन देखते हैं। तो थर्ड कंडीशन है सिंपल, इशू टू प्रमोटर। जब हम प्रमोटर को इशू करते हैं, issued to promoters, तो यहाँ पे बहुत सिंपल एंट्री है। क्रेडिटर की जगह आप इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट लिख देंगे। प्रमोटर के लिए इनकॉर्पोरेशन
कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू जो भी शेयर दे रहे हैं शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम पे है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये आपका था इशूड टू प्रमोटर। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश की। चलिए आते हैं फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन है परचेज ऑफ अदर कंपनी, दूसरी कंपनी को खरीद लेना। तो जब हम दूसरी कंपनी को खरीदते हैं तो उस कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज भी हमारी हो जाती हैं। तो उन एसेट्स और लायबिलिटीज को भी हम यहाँ पे शो करेंगे। कैसे शो करेंगे? इसमें पहली एंट्री हो जाएगी ऑन परचेज। जब आप परचेज करेंगे तो ध्यान रखिएगा इस एंट्री को करते समय आप ऊपर से पहली लाइन छोड़ के लिखेंगे। क्यों? अभी हम बताएंगे। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, यहां पे आप एसेट्स का नाम लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में एसेट्स दिया हुआ है तो सेपरेटली उनका नाम लिखेंगे, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, स्टॉक डेबिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टू आउटसाइड लाइबिलिटीज, जो आपकी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं, यहाँ पे भी अगर लाइबिलिटीज सेपरेट दी हुई हैं जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो आप सबको अलग अलग लिखेंगे। टू वेंडर कंपनी आप लिखेंगे, जिस कंपनी से आप खरीद रहे हैं या जो कंपनी बिक रही है, वेंडर कंपनी। यहाँ पे आप लिखेंगे क्या? यहाँ पे आप लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब परचेज प्राइस ऑफ कंपनी। जिस रेट पे हम कंपनी को खरीद रहे हैं वही उस कंपनी की परचेज प्राइस है, उसी को हम परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। वही आप अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे है। मान लेते हैं हम एसेट्स 1 लाख रुपए, आउटसाइड लायबिलिटीज 40,000 और परचेज प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000। तो आपकी एंट्री कंप्लीट है, कोई कंफ्यूजन नहीं। कंडीशन सेकंड पे अगर हम आए, ये कंडीशन फर्स्ट मान लेते हैं। एसेट्स है आपकी 1 लाख रुपए, आउटसाइड लायबिलिटीज है आपकी 40,000 और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो परचेज प्राइस है वो है 50,000। अब अगर हम देखें तो 1 लाख डेबिट में और क्रेडिट में 40 और 50 90,000 आ रहा है। 10,000 क्रेडिट कम है। अगर क्रेडिट आपका 10,000 कम है या कम है तो उसके लिए हम लिखते हैं टू कैपिटल रिजर्व। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। तो कितना बैलेंस आ रहा है? 10,000। कंडीशन थर्ड भी देख लेते हैं। एसेट्स है 1 लाख, आउटसाइड लायबिलिटीज है 40,000, वेंडर कंपनी इसको 75,000 में खरीद रही है। 75,000 में हम खरीद रहे हैं, परचेज प्राइस है हमारा 75,000। अब अगर हम देखें तो क्रेडिट है 1,15,000 और डेबिट है 1 लाख। तो इसका मतलब 15,000 से डेबिट आपका कम है। तो 15,000 के लिए हम लिखते हैं गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट डेबिट, ये भी आपका बैलेंस होगा। ध्यान रखिएगा कैपिटल रिजर्व और गुडविल दोनों में से एक समय में एक ही आएगा, दोनों नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये आपका था। ध्यान रखिएगा अगर डेबिट कम है तो गुडविल, क्रेडिट कम है तो कैपिटल रिजर्व आपको लिखना है। कंडीशन को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सेकंड, परचेज हो गया था। अब हम डिस्चार्ज पे आते हैं। ऑन डिस्चार्ज
तो डिस्चार्ज यहाँ पे नया कुछ नहीं है, जो आपने सेकेंड कंडीशन में पढ़ा था, डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी। यहाँ पे वेंडर कंपनी भी हमारे लिए लाइबिलिटी है, सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो वेंडर कंपनी डेबिट, जो भी आपका परचेज प्राइस है, टू, अगर हम कैश दे रहे हैं तो टू बैंक, बिल दे रहे हैं बिल्स पेबल, शेयर्स दे रहे हैं शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पे दे रहे हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कैपिटल में वही इशूड शेयर्स डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका था परचेज ऑफ अदर कंपनी। पहले आप परचेज करेंगे, उसके बाद डिस्चार्ज करेंगे। अब एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं इसमें। एक्स लिमिटेड परचेज वाई लिमिटेड, तो एक्स लिमिटेड परचेजर है और वाई लिमिटेड सेलर है, मतलब वेंडर कंपनी वाई लिमिटेड है, फॉर रुपीज 5,60,000। 5,60,000 ये आपका परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है, दिया हुआ है क्लियर। कंसिस्टिंग ऑफ सन्ड्री एसेट्स ऑफ रुपीज 10 लाख, एसेट्स हैं जिसमें 10 लाख रुपए की, और आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं 4 लाख रुपीज की। वाई लिमिटेड डिस्चार्ज एक्स लिमिटेड डिस्चार्ज वाई लिमिटेड एज अंडर, चेक दे रहे हैं 60,000, बिल दे रहे हैं 1,20,000 फॉर 2 मंथ्स। बैलेंस के लिए हम इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं 20% प्रीमियम पे। ध्यान रखिएगा एक चीज और, अगर क्वेश्चन में इक्विटी लिखा है तो यहाँ पे एंट्री पास करते समय भी आप इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे। अगर नहीं दिया है तो आप केवल शेयर कैपिटल लिखेंगे। अगर स्पेसिफाई कर रहा है कि इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है तो आप इक्विटी और प्रेफरेंस लिखेंगे। चलिए एंट्री देख लेते हैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन को। सन्ड्री एसेट्स दिया हुआ है 10 लाख, तो सन्ड्री एसेट्स में हम 10 लाख लिख देते हैं। आउटसाइड लाइबिलिटीज 4 लाख गिवन है, 4 लाख लिख देते हैं। वेंडर कंपनी परचेज प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 5,60,000, वेंडर कंपनी 5,60,000। तो अब हम जरा डेबिट क्रेडिट देख लें। 10 लाख डेबिट है, क्रेडिट कितना है 4 लाख और 5 लाख 9,60,000। तो क्रेडिट आपका कम है, कितने से कम है 40,000 से कम है, तो यहाँ पे 40,000 आपका क्या हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, यहाँ पे गुडविल नहीं आएगा। ठीक है, ये आपकी पहली एंट्री कंप्लीट। वेंडर कंपनी का नाम दिया हुआ है तो वेंडर कंपनी का नाम आप लिखेंगे, नाम है वाई लिमिटेड। अब आते हैं अगले स्टेप पे, डिस्चार्ज। तो यहाँ पे वेंडर कंपनी का नाम फिर से हम लिख देते हैं वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड को हमको कितना देना है 5,60,000 दे दिया हमने। बैंक है यहाँ पे क्योंकि हम चेक दे रहे हैं 6,60,000 का, 60,000 का चेक दे देते हैं। बिल है 1,20,000 का 2 महीने के लिए, तो 1,20,000 का बिल भी दे देते हैं हम। अब आते हैं इक्विटी शेयर के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रीमियम पे है तो प्रीमियम रहेगा ही। शेयर कैपिटल लिखने के लिए हमको इशूड शेयर्स चाहिए, तो आइए इशूड शेयर्स हम निकाल लेते हैं। इशूड शेयर्स अमाउंट पेबल, तो 5,60,000 माइनस 1,80,000 अगर हम करते हैं तो कितना अमाउंट आएगा 560 में से 60 गया तो 5 लाख, 120 गया तो 3,80,000 आपका आ गया। 3,80,000 डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू हमको करना है। मार्केट वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू 10, 20% प्रीमियम पे, तो 10 और 20% प्रीमियम का मतलब 10 रुपए का 20% 20 रुपीज, सॉरी 2 रुपीज, तो 12 से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका आ गया 31,666.67 अप्रॉक्स।
अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ये ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ शेयर्स कभी भी पॉइंट में नहीं होगा, तो हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, और राउंड ऑफ करने में भी नियरेस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमको नहीं लगाना है। यहाँ पे हमको क्या करना है, जितनी वैल्यू आ रही है आपकी केवल उसी को लीजिए, पॉइंट के बाद वाले को आप छोड़ दीजिए, चाहे उसको हम राउंड ऑफ करके बढ़ा सकते हो या ना बढ़ा सकते हो, लीव दैट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इशूड शेयर्स आपकी कितने हो गए, 31666। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब हम डिवाइड करेंगे वैल्यू पॉइंट में आएगी, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को आपको छोड़ देना है, उसके पहले का जो नंबर आपके पास होगा वही नंबर हमारा इशूड शेयर्स होगा। जैसे यहाँ पे 31,666, फिर से 31,666.67 आ रहा है, तो 0.67 को हम छोड़ दे रहे हैं और नंबर ऑफ शेयर्स हो गए हमारे 31666। तो शेयर आपका कितना हो गया, 31666 मल्टीप्लाइड बाई फेस वैल्यू 10, तो 3,16,660। ये आपका इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। अब प्रीमियम निकाल लेते हैं, तो प्रीमियम में 20%, तो इसका 20% या 31666 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये आ गया आपका 63,332। कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखिए आप, यहाँ पे डेबिट आपका है 5,60,000, क्रेडिट आपका थोड़ा सा कम हो रहा है। कितने से कम हो रहा है, 8 रुपए से कम हो रहा है, 8 रुपए। इस 8 रुपए की कमी का कारण क्या है, ये जो फ्रैक्शन में शेयर्स आए हैं यही रीजन है। तो अगर शेयर्स फ्रैक्शन में आए तो जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू बचती है उसको हम टू कैश कर देंगे, टू कैश अकाउंट 8 रुपए। अब आपका 5,60,000 डेबिट और क्रेडिट दोनों में बराबर हो जाता है। तो ये था आपका इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। एक चीज और आपको बता दें कि ये जो आपने शेयर्स में पढ़ा कंसिडरेशन अदर देन कैश, सेम कंसिडरेशन अदर देन कैश आपको डिवेंचर में भी मिलेगा। सेम कॉन्सेप्ट है, कोई चेंज नहीं है। केवल चेंज ये है कि शेयर्स की जगह आपको डिवेंचर लिखना होगा, शेयर की जगह डिवेंचर लिखना होगा, बस। बाकी कोई कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन होती है, प्लीज नोट डाउन इन कमेंट बॉक्स, वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट। थैंक्स।